अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हादसा हो गया, नुकसान हो गया, जानी और माली दोनों हुआ। कसूरवार कोई भी हो, लेकिन नुकसान कराची का हुआ, कराची की आवाम का हुआ। ना सिर्फ माली हुआ बल्कि जानी भी हुआ। हालांकि हम माल को तो वैल्यू देते ही नहीं है, क्योंकि सारी कायनात का माल भी अगर एक जगह जमा कर दिया जाए तो एक जान का बदला पूरा नहीं कर सकती। लेकिन उसके बावजूद भी नुकसान हुआ है, और अरबों का नुकसान हुआ है। आप अगर देखें तो पर्सनल कैपेसिटी के अंदर हम सब के सब गुनाहगार हैं, हम सब के सब कसूरवार हैं, और हमारा पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ही कसूरवार है। अगर आप पर्सनली देखें तो एक इंडिविजुअल दुकान वाला जो अपनी दुकान चला रहा है, जिसने करोड़ों का अपने पास माल रखा हुआ है, जो ईंधन का कारोबार कर रहा है, कपड़ा है, प्लास्टिक है, दीगर अशिया हैं जिससे आग भड़क सकती है, जब वो इसका काम कर रहा है, तो आपको नहीं लगता कि उसके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए, उसमें इतना शऊर होना चाहिए कि कम से कम उसमें इतनी ताकत तो हो कि जब उसकी दुकान में या करीब करीब में आग लगे तो कम से कम बुझा सके, उस पर कंट्रोल पा सके। तो आपको इसका जवाब भी बिल्कुल मनफी आएगा कि जिन लोगों ने करोड़ों की दुकान खोल रखी थी, उनके पास इस तरह के आग बुझाने वाले आलात मौजूद ही नहीं थे। अब वो मॉल जिसके अंदर एक वक्त के अंदर 10 से 15 हजार लोगों की आमदोरफ्त होती है, उसमें मेरे ख्याल में तकरीबन जितने हमने वीडियोस देखी हैं और स्टेटिस्टिक्स से हमने मालूम किए हैं, उससे सिर्फ हमें इतना ही समझ में आया कि पूरे मॉल के अंदर मुश्किल से 100 150 आग बुझाने वाले सिलेंडर होंगे जिनको उन्होंने इस्तेमाल किया, लेकिन वो ना काफी थे। इस वजह से आग ज्यादा भड़क गई। इससे थोड़ा सा अगर हम ऊपर जाएंगे सो एडमिनिस्ट्रेशन टीम भी कसूरवार है, जिसने उस मॉल के अंदर इंस्पेक्शन की या लापरवाही का मुजाहरा किया, और उन्हें मालूम था कि इतनी सारी दुकानें हैं, तो उन्होंने इस तरह के आग बुझाने वाले इक्विपमेंट को मैनेज क्यों नहीं किया। उससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये मॉल जो 1980 की दिहाई में बनाया गया था, ये भी गैर कानूनी है। इसको भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक नहीं बनाया गया। इसके अंदर हवा का सिस्टम नहीं दिया गया। और आप और मैं दोनों जानते हैं, हम जो सदर जाते हैं, हम जो शॉपिंग करते हैं, हमें मालूम है कि इतनी कंजर्वेटिव और इतनी तंग गलियों के अंदर दुकानें बनी हुई हैं, जहाँ पर सांस लेना भी मुहाल है। वहाँ ऑक्सीजन नहीं आती जब तक वो लोग पंखा ना चलाएं, जब तक वो एयर कंडीशन ना चलाएं, उस वक्त तक वहाँ सांस नहीं ली जा सकती। तो आप सोचिए कि हम कमजोर लोग, अगर हमारे यहाँ आग लग जाएगी तो हम किस तरह से वो आग बुझाएंगे। आपने नोट किया होगा कि 100 दुकानें एक लाइन में होती है, और उन दुकानों की आमदोरफ्त के लिए हमारे पास सिर्फ 5 फुट की 6 फुट की एक मुख्तसर सी गली होती है, जिससे गुजर कर हम आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं। उस गली के अंदर आग लग जाएगी तो हम उस आग को किस तरह काबू पाएंगे, और हम वहां से किस तरह से अपने आप को बचाएंगे। इसका जवाब भी आपको बिल्कुल मनफी आएगा। इससे अगर हम थोड़ा सा ऊपर जाए तो क्या हमारे पास फायर फाइटर्स मौजूद है, क्या हमारे पास फायर ट्रक्स मौजूद है, क्या हमारे पास पानी के टैंकर्स मौजूद हैं जो इस तरह की आग पर काबू पा सकें। सो उसका जवाब भी आपको बिल्कुल मनफी आएगा कि पूरे कराची के अंदर हमारे पास चंद गाड़ियां हैं, उन चंद गाड़ियों के अंदर से भी कुछ फाल हैं और कुछ बेकार हैं। और जो काम की गाड़ियां हैं भी सही, तो उनमें रजाकारों के पास, बेचारों के पास मुनासिब इक्विपमेंट मौजूद नहीं है कि वो किसी आग को बुझाने के काबिल हों। ये बेचारे सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि जिस जगह आग लगी हो उस जगह बाहर से पानी डाल सकते हैं, अंदर नहीं जा सकते, क्योंकि इन बेचारों के पास वो इक्विपमेंट मौजूद ही नहीं है। ये सारे और हम सब इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि जिस जगह भी आग लगी है वो या तो खुद बुझ जाए, अदरवाइज वो बिल्डिंग डिमोलिश हो जाए। उसके बाद हम बॉडीज रिकवर कर लेंगे। हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं, इससे ज्यादा हमारी कैपेसिटी है ही नहीं। अगर बिल फर्ज है हमारे पास आग बुझाने के सारे सामान मौजूद हैं भी सही, तो हमारे पास क्या ट्रैफिक का सही निज़ाम मौजूद है कि जिसके ज़रिए हम वहां तक पहुंच सकें जिस जगह आग लगी है। तो इसका जवाब भी आपको बिल्कुल मनफी आएगा कि हमारे पास इस तरह का रूट मैप भी मौजूद नहीं है, हमारे पास ट्रैफिक का इस तरह से निज़ाम भी मौजूद नहीं है। खास तौर पे सदर के इलाके में तो बिल्कुल भी हमारे पास इस तरह की हम बात भी नहीं सोच सकते कि इस तरह के हमारे पास रूट हो कि हमारे पास अगर एक साथ 4 या 5 ट्रक आग बुझाने के लिए जाए तो वो रोड खुला रह जाए।
ट्रैफिक जाम हो जाएगी, 4 से 5 ट्रक भी अगर वहाँ खड़े हो जाएँ आग बुझाने के लिए, तो हमारे पास गुज़रने की जगह ही नहीं होगी। सो इसका जवाब भी आपको बिल्कुल मनफ़ी आएगा। हमें सिर्फ़ इतना मालूम है कि हमारे पास इंतज़ामिया नाम की, हमारे पास गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है, और अगर है भी सही तो सब सुस्त हैं। उन्हें जब ख़्याल आता है, जब आधे से ज़्यादा चीज़ जल चुकी होती है, उसके बाद सब आते हैं मीडिया के ऊपर और इज़हार ताज़ियत करते हैं, जो कि बिल्कुल नाकाफ़ी है। इस तरह के मेट्रोपॉलिटन शहर के अंदर इस तरह की लापरवाही बिलाशुबा पूरी दुनिया के अंदर हमारी नाक कटवाती है। मुझे सिर्फ़ इतना समझ में आता है कि अल्लाह जल्ल शानुहू ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम, कि अल्लाह ताला उस कौम की हालत को उस वक़्त तक तब्दील नहीं फरमाता, जब तक कि वो कौम अपनी हालत को खुद तब्दील ना करना चाहे। सो हम ज़ालिम हैं, तो हमारे ऊपर अल्लाह ताला ने ज़ालिम हुक्मरान मुसल्लत फरमा दिए हैं। हमारी जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे ऊपर की मैनेजमेंट भी ठीक नहीं होगी। इसके मुताल्लिक हम और मज़ीद कुछ नहीं कह सकते। बस अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला जिन लोगों का नुकसान हुआ है, चाहे जानी हो या माली हो, अल्लाह ताला उनको उस पर सब्र अता फरमाए। जो लोग शहीद हुए हैं, उनके लवाहिकीन को सब्र जमील और सब्र जमील पर अजर अज़ीम अता फरमाए। जिन लोगों का माल जल गया है, जिन लोगों की दुकानें जल गई हैं, अल्लाह ताला उनको उसका बेहतरीन नेमुल बदल अता फरमाए, और अल्लाह ताला हम सब के हालों पर रहम फरमाए, हम सबको नागहानी आफ़ात और बलियात से महफूज फरमाए। आमीन।